पुलिस बल यानी सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण बताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उलटने का प्रयास कर रही है जिसमें आईपीएफ अफसरों की प्रतिनियुक्ति को चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्देश दिया गया था। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने विधेयक को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये तो 1 पॉइंट बिल है, खाली कोटा फिक्स करता है, इसमें कोई सर्विस कंडीशंस तो डिफाइन नहीं है। ये तो कोटा पहले भी था, जितनी सर्विस रूल्स थी उसमें डीजी पहले से आईपीएस था, एडीजीपी की पोस्ट में डिवीजन था, मेजॉरिटी आईपीएस के पास थे। आईजी पहले 75-25 का रेशियो था, 50-50 हो गया। डीआईजी में भी रेशियो था पहले, मगर कोई आईपीएस ऑफिसर डीआईजी बनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता था, बुलाने पे नहीं आते थे। और आज भी हालत यही है कि 17 वैकेंसीज हैं आईजी की पोस्ट पे इन दीज 5 सर्विसेज, और बुलाने पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं अपनी व्यवस्था के लिए, दे वांट अ गुड पोस्टिंग, समटाइम्स उनके स्पाउसेस आर पोस्टेड इन दोज प्लेसेस। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस बिल का कोई पर्पस नहीं दिख रहा है। आज भी 2 पिटिशंस मेरे पास नाम है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग है बाय आईपीएस ऑफिसर्स, जो कह रहे हैं कि हमको डेपुटेशन में नहीं जाना है। जब वो डेपुटेशन में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, 18 वैकेंसीज आईजी की पोस्ट में आपके पास वेकेंट हैं, तो ये अम्ब्रेला बिल की क्या आवश्यकता थी? आप तो ये अपॉइंटमेंट्स पहले से कर रहे थे, आपको तो ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल थे। आईपीएस ऑफिसर डीजी बनते थे। इनकी डिमांड मात्र ये थी 2011-12 में जब ये दिल्ली हाईकोर्ट गए कि सर हम भी एक ऑर्गेनाइज फोर्स हैं, हम क्लास ए ऑर्गेनाइज ड्यूटी करते हैं, जैसे आप दूसरे आर्म्ड फोर्सेस को ऑर्गेनाइज फोर्स का दर्जा देते हो जिससे एनएफयू का एडवांटेज मिलता है, वो हमको भी दे दीजिए। हाईकोर्ट ने इनकी बात मानी, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात मानी, सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई, वो भी डिसमिस हुई। कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है जिसकी 8 अप्रैल को पेशी है। तो अगर आप खाली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निगेट करने के लिए ये बिल ला रहे हैं, तो ये बिल आपका सक्सेसफुल